नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे सात की बड़ी बात में आज की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान, 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 78 नए प्रधानमंत्री श्री स्कूलों की स्वीकृति, सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। प्रदेश में अब तक कुल 341 पीएम श्री स्कूल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन ने पैरालंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान, विजेता खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ राशि देने का किया ऐलान। कंगना रनौत ने की कृषि कानून वापस लाने की पैरवी, हरियाणा चुनाव से पहले बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस ने घेरा तो बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के सोनीपत में आज एक रैली करेंगे और इस रैली पर पूरे देश की नजर होगी। तिरुपति प्रसाद विवाद में आज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तीसरी खबर पर आते हैं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर घोटाले का केस चलेगा। चौथी खबर, नई एयरलाइन शंख एयर को उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है। और पांचवी खबर, देश में 10 साल में 4 गुना बढ़ा है ऑर्गन डोनेशन, पुरुषों से महिलाएं आगे। छठी खबर, लेबनान पर इजराइल का लगातार 5वें दिन भी अटैक। और सातवीं खबर, श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले भारत चीन के बीच नहीं बनना है सैंडविच। उन्होंने ये साफ कह दिया है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव की, चूंकि वहां पर सेकेंड फेज की 7 बजे से वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के सेकेंड फेज की जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। आज 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होगा। 25,78,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 10 वर्ष बाद उन्हें यह मौका मिल रहा है। जम्मू में 11 और सेंट्रल कश्मीर में 15 सीट पर वोटिंग होगी। 239 प्रत्याशियों की किस्मत पर फैसला होगा। श्रीनगर की हब्बा कदल सीट पर सबसे ज्यादा 16 प्रत्याशी हैं। राजौरी की बुद्धल में 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 18 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़, जम्मू कश्मीर के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था। 61.38% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यानी आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं जम्मू कश्मीर में, ओवरऑल जो पहले फेज में इलेक्शन हुआ था, तो 100 लोगों में तकरीबन आप मानिए कि 62 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ये बहुत खराब नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखिए, चूंकि वहां पर इतनी बम्पर वोटिंग नहीं हुई थी, तो वहां के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। जम्मू में 11 और सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इसमें कुल कितने प्रत्याशी, ये आपके मन में सवाल चल सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि 239। अच्छा, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 3502 मतदान केंद्र होंगे, 25 लाख से ज्यादा वोटर्स होंगे जम्मू कश्मीर में जो इस फेज में करेंगे। चुनावी मुद्दे, धारा 370, राज्य का दर्जा, आतंकवाद, बेरोजगारी, विकास, ये वो सारे मुद्दे हैं जिस पर राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। 14 के नतीजे में देखें तो पीडीपी सबसे ज्यादा और बीजेपी का भी बड़ा कमाल का प्रदर्शन रहा है। देखिए, बीजेपी भी अब सीट 26 है सेंट्रल कश्मीर की और जम्मू की 11। ये दूसरे चरण की जंग है। ये बहुत ही शानदार ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनवाया है। अब ये देखिए, कुल उम्मीदवार 239 हैं, उनमें से उसका भी हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र कितने होंगे? 3502 मतदान केंद्र होंगे। वोटर्स कितने हैं? ये 25 लाख से ज्यादा है। चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहे हैं? तो अगर आप ये पहली खबर ही देख लेते हैं 7 की बड़ी बात की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको लगभग चुनावी पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड फेज की खासकर मैं बात कर रहा हूं। और ये देखिए, पीडीपी 26, बीजेपी 17, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 20, कांग्रेस 6 और अदर्स
के पास क्या स्थिति थी। ये मैं जो आपको आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं, ये जब चुनाव हुआ था तब का आंकड़ा था। 10 वर्षों के बाद यहां चुनाव हो रहा है, चूंकि धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद स्थिति। अब ये देखिए, चुनावी मुद्दा इस बार धारा 370 है, राज्य का दर्जा है, आतंकवाद है, बेरोजगारी है। ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। 15 से ज्यादा कश्मीरी पंडित भी वोट डालेंगे। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और इसी फेज में दोनों सीटें हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की सीट पर वोटिंग करेंगे। 26 सीटों पर 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, और कुल 3502 पोलिंग बूथों पर मतदान है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, इस चुनाव पर सिर्फ भारत की ही नजर नहीं है, पूरे देश की नजर है, पूरे देश की नजर है। यह बड़ी बात है। और जम्मू की मतदाता कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी सुन लेते हैं। इश्यूज थे वो ख़त्म हो गए, सारे जो इश्यूज हमारे रहे वो ख़त्म हो गए उससे। तो उम्मीद है कि जो भी नुमाइंदे के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह जो उम्मीद है, जो हमारे नुमाइंदा है तो वो लोगों के लिए काम करेंगे, और वो जो भी होंगे वो हमारे जो अपने होते हैं, जो जिनको हम जानते हैं, जिनके पास हम जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी ये इलेक्ट्रोल कंप्लीट होगा तो हमारा अपना नुमाइंदा आएगा। हमें बहुत उम्मीद है उनसे, और हमारे काम हो जाएंगे। जो भी हमारे काम है, चाहे हमारा रोज़गार है, पानी है या बिजली है, एजुकेशन है, सबसे बड़ी जो हमारी आज की जो है जद्दोजहद वो। जम्मू कश्मीर में आज भाजपा कांग्रेस के दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे, जैसे कि कठुआ, हीरानगर और अरनिया। ये 3 सीटें हैं जहां पर जनसभा करेंगे। राहुल गांधी जम्मू में कई क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो आज जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी भी होंगे, और शिवराज सिंह चौहान यानी देश के कृषि मंत्री भी आज जम्मू कश्मीर में होंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बयान दिया है। एक बड़ी खबर है, जिससे तुरंत ही पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे हरियाणा चुनाव में हथियार के रूप में लपक लिया है। असल में मंडी से लोकसभा के सांसद कंगना ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की पैरवी की है, जिसे केंद्र ने किसानों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। कंगना का यह बयान ऐसे समय पर आया जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। आनन फानन में बीजेपी की तरफ से बयान जारी कर कंगना का बयान खंडन किया गया। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने कहा कि यह उनकी निजी सोच है, भाजपा की सोच नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दे को भुनाने में लग गई है। अब सवाल यह है, गौरव भाटिया तो कह दिए, उनको कहना था निजी सोच कैसे हो सकती है जब आप जनप्रतिनिधि हैं और सांसद हैं और बीजेपी के सांसद हैं, तो जो आप कह रहे हैं वो तो पार्टी की लाइन होगी ना। या तो उनसे सॉरी बुलवा दीजिए कि हमने गलती से बोल दिया। फिलहाल उनकी बात सुन लेते हैं दोनों की। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। बीजेपी के अध्यक्ष यानी जगत प्रकाश नड्डा कल रायपुर आएंगे। कल दोपहर 3 बजे रायपुर आएंगे जगत प्रकाश नड्डा। सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे जगत प्रकाश नड्डा। सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रियों के साथ वो चर्चा भी करेंगे।
छत्तीसगढ़ में 78 नए पीएम श्री स्कूलों को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में लगातार नए फैसले वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये तारीफ की है उन्होंने। पीएम श्री योजना के माध्यम से शैक्षणिक अधोसंरचना और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम विष्णुदेव साय आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। परिवर्तन यात्रा और रोड शो करेंगे वो। सीएम कुरडेग और सिमडेगा में करेंगे परिवर्तन यात्रा। जशपुर के बगिया दौरे पर भी सीएम साय रहेंगे। सदस्यता कार्यक्रम में उन्हें चूंकि शामिल भी होना है, जगत प्रकाश नड्डा को भी आना है और वो झारखंड के दौरे पे भी जा रहे हैं। वहां पे चुनाव है, सिमडेगा जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पेरिस पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पैरालंपिक पदक विजेता प्राची यादव, कपिल परमार और पूजा ओझा को सम्मानित किया। वहीं सीएम ने पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में रुबीना फ्रांसिस को भी बुलाया गया था, वो नहीं आ सकी। खबर भोपाल से है। इलेक्ट्रिक कार में भीषण आग लग गई है। बैटरी ब्लास्ट होने से यह आग लगी है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। होशंगाबाद रोड की यह घटना है। इलेक्ट्रिक कार में आग लगी है। बैटरी के ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ है। ड्राइवर जो था, यानी कार चालक का मतलब ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये होशंगाबाद रोड में यह हादसा हुआ था। योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस कार की सवारी की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा कर अपना अनुभव बताया है। वीडियो में योग गुरु कार की पिछली सीट पर बैठे नजर आए हैं। राइड के दौरान उन्होंने ड्राइवरलेस कार की बहुत ही खासियत बताई। उन्होंने कहा, बहुत बिजी एरिया है, चारों तरफ यहाँ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। स्टीयरिंग पूरा काम कर रहा है। जब इसको जिधर घूमना होता है उधर घूम जाता है, जहां रुकना होता है वहां रुक जाता है। इसमें बैठने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दें कि गूगल ने 2015 में पहली बार सार्वजनिक सड़कों पर पूरी तरह से बगैर ड्राइवर वाली कार की सवारी सुविधा प्रदान की थी। इसके बाद दिसंबर 2016 में प्रोजेक्ट का नाम बदलकर वेमो कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में वेमो वाहन में सेफ्टी ड्राइवरों के बिना जनता को सेवा प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई। वेमो वर्तमान में फिनिक्स, एरिजोना, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में कमर्शियल रोबोटैक्सी सेवाएं संचालित करती है और ऑस्टिन, टेक्सास में नई सेवाओं की योजना बनाई गई है। वैसे ही मूव करता है जैसे कोई समझदार ड्राइवर चलाता है। उसी जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ रुकना है। अपने आप ढूंढ रहे हैं गाड़ी अपने आप ढूंढ रहा है। अपने आप इसके दरवाजे हमने अब खोल लिए। जब ये सही जगह आ गई तो वहाँ गाड़ी रुक गई और अब हमने इसका जितना पेमेंट था उतना इसने जो है यात्रा करवा दी। अब इसमें कोई आदमी नहीं बैठा है। इसके आगे भी कैमरा आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त सेंसर लगा रखे हैं सारे, दाएं बाएं भी हैं, मतलब हर दिशा से